हेलो क्लास सिक्स, वेलकम टू सनेत गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ऑलरेडी 2 लेक्चर में हमने इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। अब बारी है लेक्चर नंबर 3 में बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने की। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बैक exercise and this is lecture number 03. okay, चलो, सो आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज एकदम क्लियर पहुंच रही होगी। स्टार्ट करते हैं फिर हम अपनी आज की क्लास एंड देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो what purpose does hand picking serve in the process of separation? ठीक है, what purpose does hand picking serve? जब हम hand picking करते हैं, ठीक है, तो इसका पर्पस क्या होता है इस सेपरेशन का, ये हमको बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास फिल्टरेशन, सॉर्टिंग, इवेपोरेशन एंड डिकेंटेशन। तो बेसिकली हम जो हैंड पिकिंग है वो क्यों करते हैं? टू सेपरेट द थिंग्स, टू सॉर्ट द थिंग्स, राइट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 1? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड, यानी कि सॉर्टिंग। ओके, हम सॉर्ट करने के लिए ही हैंड पिकिंग टर्म और हैंड पिकिंग सेपरेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 2। सो question 2 is which of the following substances are commonly separated using a churning method? किससे हम churning method को separate कर सकते हैं? Now first you should know कि what is churning। तो churning का मतलब होता है जब बहुत हाई स्पीड में स्टरलाइजेशन किया जाता है ना। जैसे कि आप मिक्सी की बात करते हैं तो मिक्सी में क्या होता है कि बहुत तेजी से चीजें ब्लेंड हो जाती हैं। सो दैट इज कॉल्ड चर्निंग, है ना। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? चर्निंग कहते हैं। तो यहाँ पे किस 2 टर्म को हम बोल सकते हैं सेपरेट करने के लिए, किस 2 सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए चर्निंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है? और ऑप्शंस है हमारे ऑयल फ्रॉम वाटर, सैंड फ्रॉम वाटर, क्रीम फ्रॉम मिल्क या फिर ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। चर्निंग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? चर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है मिल्क से क्रीम को निकालने के लिए। जब आप ये क्या बनाते हो, जब आप बटर मिल्क बनाते हो, ठीक है, जब आप ये घी बनाते हो तो आप चर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ आपने अपने गांव में देखी होगी, ठीक है, कि जो लेडीज हैं वो घंटों बैठ के क्या करती रहती है, उसको चर्न करती रहती है ताकि उसमें से मक्खन निकल जाए और फिर उसे घी बना दिया जाए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन हमारा सेकंड, या सेकंड नहीं, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्रीम फ्रॉम मिल्क। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन 3 इज, question number 3 is which factor is usually essential for filtration? कौन सा इसमें से फैक्टर एसेंशियल है फिल्टरेशन के लिए? ओके, which factor is usually essential for filtration? ऑप्शन 1 है हमारा apparatus size, ऑप्शन B is presence of air, ऑप्शन C is pore size and ऑप्शन D is the temperature of a mixture। फिल्टरेशन के लिए कौन सा टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा? यस, फिल्टरेशन के लिए कौन सा टर्म इंपॉर्टेंट होगा? देखो, फिल्टर करना, फिल्टर कब करेंगे? जब किसी सब्सटेंस को, किसी सब्सटेंस के पास अलग अलग साइज के हम बोल सकते हैं पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, तभी हम उनको इजीली क्या कर सकते हैं? फिल्टर कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या मैटर करता है? उसके लिए पोर साइज मैटर करता है। मान लो कि हमने फिल्टर पेपर ले लिया, ठीक है, हमने क्या ले लिया यहाँ पे, ये फिल्टर पेपर का हमने कोन बना दिया और इसमें हम शुगर सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं। अब देखो, शुगर सोल्यूशन का जो साइज है और ये जो फिल्टर पेपर का साइज है ना, तो ये क्या करेगा? फिल्टर पेपर शुगर सोल्यूशन को पूरा का पूरा अंदर इसमें पास कर देगा। तो यहां से हम फिल्टर कर पाएंगे क्या? चाहे शुगर सोल्यूशन हो जाएगा, चाहे सॉल्ट सोल्यूशन हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसका जो पोर साइज है वो मैटर करता है फिल्टर करने के लिए। अगर वही हम सैंड एंड वाटर लेंगे तब ये क्या करेगा, इसके पोर्स इतने बड़े नहीं है कि ये सैंड के पार्टिकल्स को नीचे ड्रॉप
कर सके, लेकिन ये वाटर के अंदर पूरी तरीके से कोई चीज डिसॉल्व होगी तो उसको पास आउट कर देगा, राइट। तो फिल्टर पेपर का जो पोर साइज है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज पोर साइज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। Question number fourth is state with the reason, ठीक है, state with the reason whether the following statement is true or false, also correct the false statement। सबसे पहले हमको ये बताना है कि कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा। अगर कोई इसमें से फॉल्स है देन हमको उसको ट्रू करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहला क्या कह रहे हैं, सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन बाय कीपिंग इट अंडर द सन। सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट को सेपरेट किया जा सकता है सॉल्ट सोल्यूशन से जब हम उसको धूप में रख देंगे तो डेफिनेटली वी कैन। कैसे कैसे करेंगे, क्योंकि वो पूरा का पूरा पानी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पानी यहां से इवापोरेट हो जाएगा एंड वी कैन इजिली सेपरेट इट। समझ में आया, ठीक है। सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। हैंड पिकिंग शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वन कंपोनेंट इज लेस। ऑफ कोर्स ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा थोड़ी कि बहुत सारी क्वांटिटी में चीजें प्रेजेंट होंगी और हम बस हाथ से उसको छटे जा रहे हैं, तब तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो हैंड पिकिंग शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वन कंपोनेंट इज लेस। तो कम वाले को हम फटाफट से छाट के निकाल देंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट है, अ मिक्सचर ऑफ पफ्ड राइस and rice grain can be separated by threshing। puffed rice और rice grain को हम क्या किससे सेपरेट कर सकते हैं, थ्रेशिंग से सेपरेट कर सकते हैं। ये बता दो क्या ये चीज सही है, क्या हम इनको थ्रेशिंग से सेपरेट करेंगे, आंसर है नहीं। कौन सा टर्म हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ईदर वी डू हैंड पिकिंग और विनोइंग, ठीक है। हम यहाँ पे कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। So a mixture of puffed rice and rice grain can be separated by either hand picking or winnowing, ठीक है। either hand picking, या तो हम हैंड पिकिंग कर लेंगे या तो हम क्या कर लेंगे, विनोइंग कर लेंगे। समझ में आया, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, नेक्स्ट पार्ट पे। अ मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड लेमन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। तो मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर, तो हाँ इनकी जो डेंसिटीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो हम इजिली इनको सेपरेट कर सकते हैं विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। सो दिस इज ट्रू ट्रू ट्रू। नाउ फिफ्थ पार्ट इज sieving is used to separate a mixture of rice flour and water। sieving is used to separate a mixture of rice flour and water। क्या sieving प्रोसेस से, sieving मेथड से हम राइस फ्लोर एंड वाटर को सेपरेट कर सकते हैं क्या, नहीं। दिस इज अ मिक्सचर, और मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर पेपर का, यानी कि द प्रोसेस इज फिल्टरेशन, है ना। प्रोसेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगा हमारा फिल्टरेशन। So filtration is used to separate a mixture of rice flour and water. Clear? So this is question number 4th. Next question पे आओ, question number 5th पे। Okay, so ये हमारा match the column है। Question 5th is match the figure in column 1 with their method of separation in column 2। सो कॉलम 1 है हमारा ग्राम फ्लोर मिक्स्ड विद द ब्लैक ग्राम। तो कैसे हम इसको सेपरेट करेंगे, हैंड पिकिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, डिकेंटेशन, सीविंग या फिर फिल्टरेशन, बता दो। ग्राम फ्लोर जो है वो मिक्स हो चुका है ब्लैक ग्राम के साथ। तो आपने देखा है ना, आसानी से हम ये जो चने दाल वगैरह होते हैं उनको क्या करती है हमारी मम्मियाँ, ऐसे हैंड पिकिंग की हेल्प से उसको सेपरेट कर देती है। यस, तो क्या हम इसको हैंड पिकिंग की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं, बताइए। क्या हम इसको हैंड पिकिंग की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। देखो ग्राम वगैरह तो करा जा सकता है, बट अगर उसको पीस दिया जाए, है ना, ग्राम वगैरह दाल वगैरह को हम सेपरेट कर सकते हैं, बट अगर वो पीस दिया जाए, यहाँ पे लिखा है ग्राम फ्लोर, है ना,
तो अगर उसको पीस देंगे तो फिर हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे, तब हम उसको सेपरेट हैंड पिकिंग से नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो छन्नी लेते हैं और उससे हम छान देते हैं, है ना। दैट इज क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे सीविंग, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सीविंग बोलेंगे। चॉक पाउडर मिक्स्ड विद वाटर, अब चॉक पाउडर जो है वो वाटर के साथ मिक्स हो गया, अब क्या करें भाई, चॉक पाउडर जो है वो वाटर के साथ मिक्स हो गया, तो उसको स्टर कर लो और उसको फिल्टर पेपर पे लाओ, फिल्टर कर लो, पानी अलग और चॉक पाउडर हमारा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे फिल्टरेशन, सेकंड का ई फिल्टरेशन। नाउ द थर्ड वन इज कॉर्न मिक्स विद पोटैटोज, कॉर्न जो है वो पोटैटो के साथ मिक्स हो गया, तो आराम से हम पोटैटो को तो निकाल सकते हैं ना, उसका साइज बड़ा होता है ना, तो आसानी से हम पोटैटो को निकाल लेंगे। सो ये हमारा बन जाएगा हैंड पिकिंग। आयरन पाउडर मिक्स्ड विथ सॉडस्ट, आयरन पाउडर जो है वो सॉडस्ट के साथ मिक्स हो गया, आयरन इज अ मैग्नेट, वी कैन इजीली सेपरेट थ्रू द मैग्नेटिक्स, है ना, मैग्नेटिक मटेरियल से हम इसको या फिर मैग्नेट से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। सो दिस इज फोर्थ। ऑयल मिक्स्ड विथ वाटर इज डिकेंटेशन, अभी हमने प्रोसेस देखा है, सो इट्स डिकेंटेशन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है, क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है ओवर। ठीक, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। सो question number 6 is, in what situations would you use decantation instead of filtration to separate solid from liquid? On what situation, किस situation में हम decantation, you can use decantation instead of filtration, filtration की जगह हम decantation term का इस्तेमाल करेंगे, कब करेंगे, देखो डिकेंटेशन कब होता है, डिकेंटेशन टर्म का हम इस्तेमाल करते हैं जब सॉलिड पार्टिकल्स हैवी होंगे, और जब सॉलिड पार्टिकल्स हैवी होंगे तो वो इजीली नीचे बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएंगे, है ना, जिसकी वजह से हम लिक्विड को दूसरे कंटेनर में पोर कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग दिस सॉलिड। समझ में आ रहा है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, डिकेंटेशन प्रोसेस इज यूज्ड, डिकेंटेशन process is used when we have to separate solid particles from liquid। ठीक है, जब हमें सॉलिड पार्टिकल को सेपरेट करना होगा फ्रॉम लिक्विड, एंड द सॉलिड पार्टिकल शुड बी हैवी, है ना, यहां पे जो सॉलिड पार्टिकल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हैवी होना चाहिए, एंड सॉलिड पार्टिकल शुड बी हैवी, सो easily settle down at bottom, वो आसानी से बॉटम पे सेटल डाउन हो जाए, एंड लिक्विड कैन easily pour in another कंटेनर, और लिक्विड को हम आसानी से दूसरे कंटेनर में पोर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे कंटेनर में हम क्या कर सकते हैं, पोर कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग दी सॉलिड सेडिमेंट्स। ठीक है, पोर अनदर कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग दी सॉलिड सेडिमेंट्स। अच्छा, इसका एग्जाम्पल बता दो जरा। फॉर एग्जाम्पल, कौन सा ऐसा सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर है, ठीक है, कौन सा ऐसा सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर है जिसको हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, जो पानी के अंदर डिसॉल्व ही नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, सैंड एंड वाटर। ठीक है, मिक्सचर ऑफ
सैंड एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, ठीक। तो इसको हम डिकेंटेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? बढ़ जाएं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7th। सो क्वेश्चन 7th क्या है? कैन यू रिलेट द प्रेजेंस ऑफ नेजल हेयर इन एनी सेपरेशन प्रोसेस? क्या हम नेजल हेयर, ठीक है, ये सेपरेशन प्रोसेस का नेजल हेयर से क्या लेना देना है? देखो, जिस तरीके से सेपरेशन प्रोसेस होता है, बहुत सारे हम मेथड का इस्तेमाल करते हैं टू सेपरेट द थिंग्स, उसी तरीके से हमारी बॉडी में ये पहले से ही इनबिल्ट है कि हमने ऑक्सीजन लिया, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन के साथ साथ इतने सारे डस्ट पार्टिकल, जर्म्स आ गए हैं हमारे नोज में, तो यहाँ पे क्या होता है, जो फाइन हेयर्स होते हैं वो क्या करेंगे, उन सारे के सारे डस्ट को उसमें हेयर में आ जाएगा, और जब हम स्नीज करेंगे तो हमारे नोज से बाहर भी आ जाएगा, राइट। और फिर हम अंदर क्या करेंगे, हमें साफ हवा मिलेगी, वो डस्ट, वो जो बैक्टीरिया है, वायरसेस है, उन सबसे हम बच जाएंगे, ठीक है। तो ये भी किसकी तरह काम कर रहा है? ये भी एक फिल्टरेशन की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है। किसकी तरह काम कर रहा है? ये भी एक फिल्टरेशन की तरह या फिर एक सेपरेशन प्रोसेस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। सो नेजल हेयर एक्ट लाइक अ फिल्टर। किसकी तरह काम करता है नेजल हेयर? फिल्टर की तरह काम करता है। क्या लिखेंगे हम? नेजल हेयर एक्ट लाइक अ फिल्टर, ठीक है। किसकी तरह काम करेगा? ये फिल्टर की तरह काम करेगा, और ये सारे के सारे डस्ट एंड जितने भी पार्टिकल्स है एयर में, वो उन सबको क्या कर लेगा? ट्रैप कर लेगा, ठीक। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? ट्रैपिंग डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स फ्रॉम एयर, ठीक है, जो हम इनहेल कर जाते हैं। फ्रॉम एयर वी इनहेल, ठीक। एंड दिस इज सिमिलर टू फिल्टर पेपर, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू फिल्टर पेपर। किसके जैसा है? ये फिल्टर पेपर के जैसा है। ये भी फिल्टर पेपर क्या करता है? ट्रैप सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड, ठीक है। Similar to filter paper, it trap solid particles from liquid, ठीक है। It traps solid particles from liquid, okay. So this is question number 7th. Now we'll move to question number 8th. देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इसमें दूर से ही हमको क्या दिख गया? कोविड-19 दिख गया। सो ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक ऑल ऑफ अस वोर मास्क, हम सबने मास्क पहना था, राइट। जनरली व्हाट मटेरियल आर दे मेड ऑफ एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दीज मास्क? तो वो जो मास्क है, ठीक है, वो कौन से मटेरियल से मिलके बना है एंड उसका रोल क्या है? बताओ फटाफट से। देखो वो जो मास्क है वो किससे मिलके बना होगा? कॉटन से, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर या फिर हम पॉली प्रोपिलीन, इन मटेरियल से मिलके बनता है। एंड रोल क्या होता है? ये एयर को फिल्टर करता है, जो उसमें डस्ट प्रेजेंट होते हैं, जो वायरसेस होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको फिल्टर कर देता है ताकि हमें साफ हवा मिल सके, हम बेटर इनहेलेशन कर सके, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे? मास्क आर generally made up of cotton, synthetic fiber और पॉलीप्रोपिलीन एटसेट्रा, ठीक है। या तो कॉटन से मिलके बना होगा, या तो सिंथेटिक फाइबर से मिलके बना होगा, या फिर पॉलीप्रोपिलीन से मिलके बना होगा, ठीक है। एंड
the role of mask, the role of mask to filter the sawdust and other material like bacteria and viruses from air. ठीक है, ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया, वायरस, सॉडस्ट और भी जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, ये उन सबको सेपरेट करने का काम करता है. ठीक है, बैक्टीरिया एंड वायरसेस फ्रॉम द एयर, सो वी कैन इनहेल कौन सी एयर लिख सकते, क्लीन एयर. हम साफ सुथरी हवा ले सके, है ना, हम क्लीन एयर को इनहेल कर सके. समझ में आया? क्या इतनी चीजें क्लियर हैं, ये बता दो पहले. समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए. 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th. देखो ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, सिर्फ 10 ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 9th. सो क्वेश्चन 9th इज अ मिक्सचर कंटेनिंग पोटैटोज. ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है मिक्सचर में, पोटैटोज है, सॉल्ट एंड सॉडस्ट हैज बीन गिवन टू यू. आउटलाइन द स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉर सेपरेटिंग ईच कंपोनेंट फ्रॉम दिस मिक्सचर. अब हमारे पास एक मिक्सचर प्रेजेंट है और अब हमको इस मिक्सचर को स्टेप बाय स्टेप सबको क्या करना है, अलग अलग करना है. ठीक है, तो सबसे पहला हम प्रोसीजर यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, बता दो फटाफट से. सबसे पहला हम प्रोसीजर यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, क्या चीजें हैं, अ मिक्सचर कंटेनिंग पोटैटोज, सॉल्ट एंड सॉडस्ट. तो पोटैटो जो है वो इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं. तो इन स्टेप 1 वी कैन सेपरेट पोटैटो विद हैंड पिकिंग. कैसे सेपरेट कर देंगे हम यहाँ पे पोटैटो, हैंड पिकिंग दी पोटैटोज इन स्टेप 1. हैंड पिकिंग दी पोटैटोज. तो हमने जो भी हमारे पास मिक्सचर बना था उसमें से हमने पोटैटो को निकाल दिया. उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हमारे पास सॉडस्ट है, हमारे पास वाटर है एंड हमारे पास सॉल्ट है. सॉल्ट, सॉडस्ट, हाँ बस हमारे पास सॉल्ट एंड सॉडस्ट है. तो अब हम इसमें क्या करें, अब क्या हम इसमें पानी ऐड कर दें. ठीक है, ऐड वाटर टू द रिमेनिंग मिक्सचर सो दैट सॉल्ट कैन इजीली डिसॉल्व, है ना. स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, पानी ऐड कर देंगे. ऐड वाटर टू दी remaining component so that salt can dissolve, अब इसमें जो नमक है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुका है. अब उसको हम हैंड पिकिंग से या फिर बाकी विनोइंग, थ्रेशिंग और मेथड्स लगा के हम इनको सेपरेट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते. ठीक है, तीसरा क्या है, जो सॉडस्ट है उसको हम डिकेंट कर लेंगे, है ना. डिकेंट दी वाटर टू सेपरेट दी सॉडस्ट. दिस इज स्टेप 3. डिकेंटेशन ऑफ वाटर टू सेपरेट सॉडस्ट. अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सॉल्ट का शुगर बचा है. स्टेप 4, evaporate the solution, to get back salt. ठीक है, हम पूरे के पूरे सोल्यूशन को यहाँ पे इवापोरेट कर देंगे ताकि हमारे पास सॉल्ट जो है वो वापस से मिल जाए. समझ में आया? इसको फटाफट से देख लो, फिर हम अपने आज की क्लास के आखिरी क्वेश्चन पे चलेंगे. क्लियर है इतना? बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो क्वेश्चन नंबर 10th.
क्वेश्चन 10th, रीड द फॉलोइंग स्टोरी. ठीक है, टाइटल इंटेलिजेंट लीला है ना. टाइटल क्या है इस स्टोरी का? इंटेलिजेंट लीला है टाइटल. एंड टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. ओके, सो प्रोवाइड अ सुटेबल टाइटल फॉर योर चॉइस ऑफ द पैराग्राफ. ठीक है, लीला वॉज वर्किंग इन द फ्रेम विद हर फादर इवन father when she realized that they left their drinking water at the home before her father felt thirsty or hungry. She went to the nearby pond to fetch some water or grains. तो देखो thirsty हुआ कि hungry होगा, तो पानी चाहिए उनको. क्या चाहिए उनको? पानी चाहिए. तो पानी चाहिए तो प्यासे होंगे ना, भूख थोड़ी लगी होगी उनको. ठीक है, क्या होंगे वो? प्यासे होंगे. So she went to the nearby pond and fetched some. तो क्या लिया होगा? water ही लिया होगा. After obtaining some water in the container, she noticed that the water was muddy, and agar muddy hai to that is unfit for drinking. To purify the water, she kept it for some time and she filtered या फिर churn. क्या करेगी वो? Filter करेगी. And she filtered the muddy water using a paper or a muslin cloth. तो किसके पोर्स ज्यादा छोटे होते हैं? पेपर के पोर्स ज्यादा छोटे होते हैं कि मसलिन क्लोथ्स के? सो बेसिकली यहाँ पे हम मसलिन क्लोथ्स का इस्तेमाल करेंगे. किसका इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे हम मसलिन क्लोथ्स का इस्तेमाल करेंगे टू फिल्टर. देन कूल्ड और बॉइल द वाटर फॉर अबाउट 10 minutes इन कवर्ड पैन. तो कवर्ड पैन में हम इसको कूल करेंगे कि बॉईल करेंगे? देखो पैन अगर बंद है तो हम उसको बॉईल करेंगे. और दूसरी चीज की अगर उसमें जर्म्स भी होगा तो भी हमको उसको बॉईल ही करना पड़ेगा टू रिमूव दैट जर्म्स. तो बॉईल द वाटर फॉर अबाउट 10 minutes इन अ कवर्ड पैन. आफ्टर बॉइलिंग शी, आफ्टर कूलिंग और बॉइलिंग, बता दो. आफ्टर कूलिंग और बॉइलिंग, एक बार पहले उसने बॉईल कर लिया. ठीक है, एक बार उसने क्या कर लिया है? बॉईल कर लिया है. उसके बाद आफ्टर बॉइलिंग क्या करेगी वो? She filtered it again and made it fit for drinking, and she served this water to her father while having food, who blessed her and appreciated her efforts. ठीक, तो यहाँ पे हमने टिक कर लिया कि कौन सा वर्ड इसके लिए सूटेबल होगा. और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं पूरी तरीके से खत्म. ठीक है, ये हमने कर लिया है यहाँ पे समाप्त. अब नेक्स्ट क्लास में हमें नया चैप्टर शुरू करना पड़ेगा. ठीक है, अब देखो ज्यादा चैप्टर बचे नहीं है, ज्यादा सिलेबस बचा नहीं है, फटाफट से इसको हम कंप्लीट करते हैं. फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे. ओके, सो आई होप कि जितनी भी चीजें हमने आज की क्लास में पढ़ी आपको सब समझ में आया होगा. एंड अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा. बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.